नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस समय की बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश पत्र जारी किया गया है जिसमें शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवरण साझा किया गया है। क्या खास है और किन के ट्रांसफर पोस्टिंग को वरीयता दी जाएगी, क्या कुछ इस शिक्षा विभाग के आदेश में है, इसकी जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा से और उनसे जानेंगे कि 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के लिए जो आवेदन प्राप्त हुआ है, उन 1,90,000 शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभाग क्या प्रक्रिया अपनाने वाला है। जी आशुतोष जी। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा विभाग की ओर से आज एक नया आदेश जारी हुआ है। दरअसल आपने संख्या भी बताई, उतने शिक्षकों ने आवेदन दिया था ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। विभाग की तरफ से पिछले दिनों एक गाइडलाइन जारी हुई थी जिसमें कहा गया था कि विशेष समस्या से ग्रसित जो भी टीचर हैं वो अपना ट्रांसफर करा सकते हैं, इसके लिए वो आवेदन ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन मिला है। हालांकि 1 से 7 तारीख तक ही इन लोगों को पदस्थापन करना था, लेकिन अब इस बीच में 3 तारीख को यानी 3 जनवरी को नए साल को एक नया आदेश जारी हुआ है जिसमें एक 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई है और वो अधिकारी आवेदनों की स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद से चरणबद्ध तरीके से जो भी शिक्षक का लगेगा कि जेन्युइन है उसको चरणबद्ध तरीके से उनका ट्रांसफर किया जाएगा। अब क्राइटेरिया क्या है चरणबद्ध तरीके से? तो विशेष समस्या से ग्रसित में जैसे कि प्रथम चरण की जो बात कर रहे हैं कि उनको का ट्रांसफर किया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पर, उसमें जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं उन लोगों का ट्रांसफर होगा। जिसमें असाध्य रोग में कौन कौन से रोग आते हैं? तो कैंसर, किडनी, हृदय रोग और उसके बाद विधवा शिक्षकों का भी पहले ट्रांसफर किया जाएगा। ये प्रायोरिटी बेसिस पर है। दूसरे फेज की बात करें तो पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। थर्ड फेज की बात करें तो ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण जो शिक्षक अपना ट्रांसफर चाहते हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा। जबकि अंतिम फेज में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान प्रतिस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षक की तरफ से जो ट्रांसफर की मांग की गई है उनका ट्रांसफर किया जाएगा। यानी अगर नीचे से कहा जाए तो लास्ट में सबसे पुरुष शिक्षक आते हैं, उससे पहले फीमेल टीचर आती हैं, सबसे पहले असाध्य रोग से ग्रसित आते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पर पति पत्नी का जो आधार पैमाना है इस आधार पर है। अब जो 16 सदस्यीय जो टीम बनाई गई है उसमें कौन कौन लोग हैं तो वो भी हम नाम बता देना चाहते हैं। उसमें शाहजहां है, जावेद अहसन अंसारी है, विनीता है, सुषमा कुमारी है, नसीम अहमद है, दीपक कुमार सिंह है, दिवेश कुमार चौधरी है, सचिंद्र कुमार है, अब्दुल सलाम अंसारी है, नरेंद्र कुमार है, अमर कुमार, उर्मिला कुमारी, नीरज कुमार, संजय कुमार चौधरी, प्रिया भारती और वेंकट गोपाल का नाम तय किया गया। ये सारे लोग हैं जो कि ये स्क्रूटनी करके ये सारे चीजें मतलब छाट के पहले कर रहे हैं कि असाध्य रोग से कितने लोग हैं उनका किया जाएगा, उसके बाद फिर पति पत्नी वाला, फिर फीमेल का और फिर मेल का। तो ये एक बड़ी खबर है और इसकी बाट काफी समय से जो शिक्षक हैं वो जो रहे थे कि कब उनका ट्रांसफर होगा। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी आवेदन मांगे गए थे और उनका किया जा रहा था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि जो जहां है वहीं पे उनकी पोस्टिंग होगी। और यही वजह है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में थोड़ा सा संशोधन भी किया गया और जो जहां है उनका वहीं पे पदस्थापन किया गया। यानी कि सब लोग जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक भी बन गए हैं लेकिन जहाँ पे हैं वहीं पर काम कर रहे हैं। हालांकि उससे संबंधित भी लेटर यानी कि विशिष्ट शिक्षक कब से कल आएंगे ये भी लेटर जारी नहीं हुआ था। इसको लेकर भी काफी हो हल्ला शिक्षकों के द्वारा मचाया गया था, लेकिन पिछले दिनों उससे संबंधित लेटर भी जारी हो गया और सब शिक्षक ऑनलाइन ईमेल के जरिए अपना योगदान करके पदस्थापन की तारीख से विशिष्ट शिक्षक का दर्जा उनको मिल भी गया है। तो ये एक बड़ी खबर है जिसका इंतजार काफी समय से शिक्षक कर रहे थे। तो उस दिशा में हालांकि जो 1 से 7 तारीख तक है उसी में इसको विद्यालय का आवंटित करना था, योगदान करना सुनिश्चित करना था, लेकिन अब क्योंकि 3 तारीख को है तो देखना होगा कि क्या इसमें कोई तारीख में बढ़ोतरी होती है। हालांकि अभी भी 4 दिन का वक्त बचा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी है जो शिक्षक इंतजार कर रहे हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई। दीपक बिल्कुल आशुतोष जी, और ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, किसी तरह की कोई इसमें भेदभाव के आरोप ना हो, इसको लेकर भी विशेष ध्यान रखा गया। आपने जिन 16 लोगों के नाम का उल्लेख किया है
उनकी जिम्मेदारी का भी स्पष्ट इस आदेश पत्र में विवरण दिया गया है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग नहीं लेंगे या फिर आवेदक से संपर्क नहीं करेंगे, सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट देंगे। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि अमूमन आरोप लगता रहा है कि जैसे कि विपक्ष के लोग हैं या फिर कुछ शिक्षक नेता भी आरोप लगा रहे थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर घालमेल होता है, अपने मनपसंद लोगों का अच्छे जगह पर ट्रांसफर हो जाता है और जो प्रोसेस से आते हैं उनका सही जगह पे ट्रांसफर नहीं होता है, मनमानी होती है एक तरीके से। तो इसको पारदर्शी बनाए जाने के लिए ही सारी कोशिशें हो रही है, कवायद हो रही है कि कहीं कोई किंतु परंतु कहीं कोई दिक्कत न रह जाए, इसी कोशिश में। और यही वजह है कि शिक्षा कोष पर ही सारी चीजें पारदर्शी तरीके से सामने आएगी। तो इस बार मतलब विभाग काफी ठोक बजा करके सेटिस्फाइड होकर के आहिस्ता आहिस्ता ही कदम बढ़ा रहा है, लेकिन कहीं से कुछ भी कोई आरोप न लगे, कोई इसमें व्यवधान न हो, इसकी पुरजोर कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो शिक्षा विभाग ने आदेश पत्र जारी कर दिया है, अब जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आदेश शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद विभाग शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आदेश पत्र जारी करेगा। तो जिन्होंने भी शिक्षक विभाग में ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है, जिनकी संख्या 1,90,000 है, वो अब तैयार हो जाएं। अगर उनके इच्छित अनुसार उन्होंने अपने दस्तावेज जमा किए हैं, डॉक्यूमेंट की उनकी पूरी प्रक्रिया को उन्होंने सही तरीके से किया है, तो जल्द उनके स्थानांतरण का आदेश पत्र भी जारी हो जाएगा। तो इस विषय पर आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बात हमारे साथ साझा करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और तमाम ऐसे शिक्षक और सहयोगियों के साथ साझा करें जिन्हें इस बात की जानकारी आप देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।